एक ऐसे गगन के तले हम भी न हो, आंसू न हो, बस प्यार फले। बड़ी भाभी, तुमने मेरे कमरे की सफाई क्यों नहीं की? अभी तुम्हारा कमरा साफ करके ही मैं आ रही हूँ। तो क्या मछली बहू झूठ बोल रही है? क्या बताओ माँ जी, इस घर में कैसे कैसे कामचोर रहते हैं। ये मेरे कमरे में झाड़ू लेकर उस वक्त आई जब मैं नहाने जा रही थी। इन्होंने मेरे कमरे की सफाई नहीं की, बल्कि मेरे कमरे को झाड़ू दिखाकर चली गई। अरे 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 अरे, ऐसा नहीं करना चाहिए बड़ी बहू। आखिर इस घर की और औरतें भी तो काम कर रही हैं। लेकिन मामा जी। हार नहीं मानोगी। माँ जी, आपको विश्वास नहीं है तो खुद चलकर देख लीजिए। अरे देखने की जरूरत क्या है, मुझे सब मालूम है इस महारानी की बदमाशी के बारे में। एक मर्तबा मैंने इनको सिर्फ 40 किलो गेहूं साफ करने के लिए दिया। सिर्फ 40 किलो? बाद में देखती हूँ तो पहले से ज्यादा कंकर भरे हुए थे। फिर मुझ बेचारी अकेली को सब साफ करना पड़ा। अरे देखिए माँ जी, मुझे रोज रोज की किटकिट पसंद नहीं। एक तो इस घर में हम सबसे ज्यादा पैसे देते हैं, उसके ऊपर सबसे ज्यादा तकलीफ हम ही को होती है। ये कितने पैसे देती है घर में? 1000 रुपए। अगर मैं भी 1000 रुपए देने लग गई तो बाकी पैसों में मैं एक नौकरानी रख लूंगी और ऐसे जिंदगी गुजारूंगी। मैं तो कहती हूँ माँ जी, छोड़िए इनका एहसान, दूसरी नौकरानी रख लेते हैं कल से। दूसरी नौकरानी क्यों? अगर नौकरानी आ गई तो ये महारानी दिन भर हाथ में हाथ धरे बैठी रहेगी। आदर्श भैया इस घर में सबसे कम पैसे देते हैं, तो उन पैसों की कमी को पूरी करने के लिए सीता भाभी का फर्ज है कि वो हर वक्त काम करे, झाड़ू पोछा लगाए, खाना पकाए, बड़ों की सेवा करे, वो भी खामोशी से, जैसे बड़े घरों की बहू बेटियां करती हैं। मगर इनको बड़े घर की बहू की तरह काम करना कहाँ आता है? खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाके कमरा साफ करो। हाँ दुर्गा, तुमने बड़ी बहू को सफाई करने भेज तो दिया, लेकिन मुझे लगता नहीं कि सफाई हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी जी? क्योंकि अगर वो इस घर को शीशे की तरह चमका भी देगी तो भी तुम्हें हर कोने में कचरा और मैल नजर आएगा। क्योंकि वो कचरा और मैल बाहर कहीं नहीं भरा हुआ है, तुम लोग यहाँ मन में भरा हुआ है। तो बाहर झाड़ू मारने से कहाँ कचरा साफ होगा? एक झाड़ू ले आओ जो मन का मैल साफ करे, तो बाहर खुद ब खुद सफाई नजर आएगी। बताओ कि मन की झाड़ू कहाँ मिलती है? सुन लिया माँ जी? हाँ सुन लिया होगा, ये मेरी तरह कान के अंदर थोड़ी है। आज उनको आने दीजिए, आज मैं इस बात का फैसला करके ही छोड़ूंगी। क्या बाबूजी ने इतनी बड़ी बात कह डाली तुमसे? हाँ, मुझसे इस घर में नौकरों सा बर्ताव होता है। मैं जितनी मिठास, नरमी और शराफत से पेश आती हूँ, उतना ही लोग मुझ बेचारी को डंक मारते हैं। मैं कह देती हूँ जी, मुझसे इस घर में नहीं रहा जाएगा। आप अभी और इसी वक्त फैसला कर लो। क्या तुम सचमुच में नहीं रहोगी? ठीक, तो तुम आओ मेरे साथ। बाबूजी आ गया? मैं भी सोच रहा था कि तू अभी तक आया क्यों नहीं, इतनी देर कैसे लगा दी? क्योंकि तेरी बीवी तो लगाई बुझाई करने में बिल्कुल देर करती नहीं। अरे क्या पुतले की तरह खड़े हो? इतना कुछ बोल के तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? हाँ बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा मैं। बाबूजी ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? अच्छा, तू सुनता भी है? क्या सुना तूने? वो मेरा मतलब है कि तुम चुप रहो जी, मैं बोलती हूँ। आपने मुझे कितनी बातें सुना डाली, जो मन में आया बोलते चले गए, और वो भी इसके लिए जिसकी इज्जत हमारे घर की नौकरानी के बराबर भी नहीं। गलती इसकी थी और आपने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। हाँ बहू, मेरे पास अल्फाज नहीं, इतनी बड़ी भूल हो गई मुझसे। आज तो आपने मान लिया कि आपसे भूल हो गई। हाँ, अंधा हूं ना, देख नहीं सकता था कि तुम मुझसे कितने फासले पर खड़ी हुई थी। अगर तुम मेरे करीब होती ना, तो जानती हो मैं क्या करता? तुम्हारे इन गालों पे एक सन्नाटेदार झापड़ रख के देता। बेटे के सामने बहू पर हाथ उठाओगे? जिसकी कमाई के पैसों से घर चलता है। ये क्या घर चलाएगा? आज के बाद मैं घर चलाऊंगा। तुम घर चलाओगे? मैं भेड़ बकरियों का धंधा करूंगा। क्या भेड़ बकरियां? हाँ, अपने पड़ोस में वो कल्लू का सही है ना, वो रोज भेड़ बकरियों का धंधा करता है, ढेर सारा पैसा कमाता है। तो मैं भी अपने घर की सारी भेड़ बकरियां बेच दूंगा और खूब पैसा कमाऊंगा। लेकिन हमारे घर में भेड़ बकरियां कहाँ है? हमारे घर में भेड़ बकरियां नहीं है। अरे क्या है तुम्हारा मंझला बेटा, ये किसी भेड़ बकरी से कम है। इसको ले जाके किसी कसाई के पास बेच दूंगा, अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। आपने मुझे भेड़ बकरी कहा? दुनिया का उसूल है कि मियाँ बीवी में एक शेर होता है और एक भेड़ बकरी होती है। तो अपने सीने पे हाथ रख और किसी ऐसे आईने के सामने जाके खड़ा हो जा जो इंसान को असली असलियत दिखाती हो। तो कसम से कहता हूँ कि तुझे तेरे सर पे 2 सींग नजर आएगी, पीछे एक दुम नजर आएगी, बस। बहुत गड़बड़ है। माँ तुम सुन रही हो माँ? हाँ मैं सुन रही हूँ। सारे फसाद की जड़ तो ये है। जीजा जी,
और कौन कौन सा जानवर बिकता है उस बाजार में? नहीं, बिकने को तो गधा भी बिक जाता है। हाँ, बड़ा गरीब जानवर है। खाना खाने के लिए मार खाता है, गालियाँ सुनता है, जूते खाता है, फिर भी बेशरम की तरह साला वहीं की वहीं पड़ा रहता है। साला यानी कि मैं? नहीं, गधे से करा, तुमसे नहीं। हाँ तो ठीक है। तू चुप कर संभावन। बादल बेटे जी, तू क्या इनसे बहस कर रहा है? जा जाके उससे पूछ जिसकी बीवी ने इस घर में झगड़ा पैदा किया है। बादल, तुम कहना क्या चाहते हो? देखो भैया, तुम इस घर में हर महीने सिर्फ 1000 रुपए देते हो और मैं हर महीने 6000 रुपए देता हूँ। अगर मैं चाहता तो मैं भी तुम्हारी तरह 1000 रुपए दे सकता हूँ और बाकी के पैसों से आराम से 24 घंटे काम करने वाली नौकरानी रख सकता हूँ। लेकिन मैंने आज तक ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर मैंने भी तुम्हारी तरह 1000 रुपए देना शुरू कर दिया बादल, तो फिर ये घर चला। घुमा फिरा कर बात करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ कहना है साफ साफ शब्दों में कहो। तुम साफ साफ सुनना चाहते हो तो सुनो, और एक बात बड़ी भाभी जी को भी साफ साफ बता देना। ये घर मेरे पैसों से चलता है, इसलिए मेरे कमरे की सफाई सबसे पहले और सबसे अच्छी होनी चाहिए। सुनिए जी। सीता, जाने किसने पैसे नाम की चीज बनाई है। छोटे बड़े का लिहाज, प्यार, मोहब्बत सब कुछ खत्म करके इंसान को बेइज्जती के चौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है। ये लोग सुबह शाम तुम्हारा अपमान किए जा रहे हैं और मैं नहीं, अपने ही घर के लोगों की बातों का अपमान थोड़े ही माना जाता है। आप सच मानिए, मैं इन लोगों की बातों का बिल्कुल बुरा नहीं मानती। आपके बाबूजी ने बिना किसी दान दहेज के मुझ गरीब को इतने बड़े घर की बहू बनाया। ये मेरे लिए कितने आदर और इज्जत की बात है।